हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एफिशिएंट इंजीनियर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंबशन। दोस्तों, आज हम कंबशन के बारे में अपनी वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कंबशन। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, आपके यहाँ अलग अलग टाइप्स के बॉयलर होंगे और आप उनमें अलग अलग फ्यूल्स यूज करते होंगे। दोस्तों, कंबशन होता है किसी भी फ्यूल का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब जब फ्यूल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी फ्यूल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जब वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो लाइट और हीट में से कोई एक या लाइट और हीट दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। इसे ही हम कंबशन कहते हैं। दोस्तों, फ्यूल में मौजूद एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होते हैं तो उससे लाइट और हीट के रूप में वह जनरेट होते हैं। इसी ही प्रक्रिया को हम कंबशन कहते हैं। दोस्तों, कंबशन जब होता है तो फ्यूल में हमने अभी बात की एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं। फ्यूल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? दोस्तों, फ्यूल्स में एलिमेंट्स अलग अलग फ्यूल्स में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं सॉलिड फ्यूल्स की बात करूं तो उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दोस्तों, मेन एलिमेंट्स ये होते हैं। जब ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो यह हीट प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं जब यह एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो कितनी हीट रिलीज करते हैं। दोस्तों, जब कार्बन O2 से रिएक्शन करता है तो वह क्या बनाता है? CO2 और साथ साथ 8084 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस करता है, किलो कैलोरी पर केजी ऑफ कार्बन। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जब कार्बन अगर हाफ O2 के साथ रिएक्शन कर ले तो क्या बनाएगा दोस्तों? CO यानी अनबर्न, यानी हमारा जो कंबशन है कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन वो कंप्लीट नहीं है। तो उस केस में हमारा एनर्जी जनरेट होगी 2430 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ कार्बन। दोस्तों, आपको इस चीज़ से एक चीज़ समझ में आ गई होगी, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि बॉयलर में इनकम्प्लीट कंबशन ना हो और CO जनरेट ना हो। क्योंकि दोस्तों, आपको सामने दिख ही रहा होगा, अगर CO जनरेट होती है तो हमारी 2430 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस होती है, जबकि CO2 जब जनरेट होती है तो हमारी 8084 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों, आपको लॉस सामने ही दिखाई दे रहा होगा। 8084 अगर मैं 2430 माइनस कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आई 8084 माइनस 2430, 5654। दोस्तों, अगर 1 किलो CO2 की जगह 1 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर जनरेट हो रही है तो 5654 पर केजी ऑफ कार्बन के हिसाब से हमारा हीट लॉस होगा। दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि कंप्लीट कंबशन होना चाहिए और CO हमारी मिनिमम होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा H2 प्लस O2 हमारा
H2O बनेगा। अभी इस रिएक्शन को हम कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ O2 के 2 हैं, यहाँ O2 का 1 है, 2H2O। अब हमारे पास ये दोस्तों, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो वो H2O बनाती है और 28,922 किलो कैलोरी हीट पर केजी ऑफ हाइड्रोजन जनरेट करती है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं सल्फर H+O2 SO2। दोस्तों, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो SO2 बनाती है और 2224 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ सल्फर हीट प्रोड्यूस होती है दोस्तों। इन एलिमेंट्स के आधार पर आप किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अब आप लोगों को पता है नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है, लेकिन दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में भी रहती है लेकिन रिएक्शन नहीं करती। उसका रीजन क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बहुत ही हाई टेम्परेचर पर करती है, इसलिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ साथ रहती हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नहीं बनते। सेम यही बॉयलर में होता है। जो नाइट्रोजन हमारी बॉयलर में फीड होती है एयर के थ्रू, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती क्योंकि वहां भी हमारा उसकी रिएक्शन के लिए उतना पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं मिल पाता। और दोस्तों, नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो वह हीट हमें प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि उल्टा हीट हमारे सिस्टम से माइनस करती है। तो दोस्तों, इसीलिए कोशिश करते हैं कि नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने ऑक्साइड्स ना बनाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कंबसन में सबसे मेन टॉपिक आता है 3T। आप लोग सभी जानते ही होंगे 3T के बारे में, मैं बहुत ब्रीफली इसे बताऊंगा भी नहीं दोस्तों। ट्रिपल टी यानी टेम्परेचर, टाइम एंड टर्बुलेंस। टाइम, टेम्परेचर, टर्बुलेंस। दोस्तों, टाइम, टेम्परेचर, टर्बुलेंस में आपको थोड़ा सा दोस्तों, किसी भी फ्यूल को बर्न होने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होती है जिसे उसका फ्लैश पॉइंट या बर्निंग पॉइंट कहते हैं। सेकेंडली टाइम। दोस्तों, किसी भी फ्यूल को हमें कंप्लीटली बर्न करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम देना पड़ता है। दूसरा टर्बुलेंस। दोस्तों, अगर मैं, आप लोग गांव से भी बिलोंग करते होंगे दोस्तों, जब हमने गांव में देखा है मिट्टी के चूल्हों में हम आग जलाते थे और अगर हम उसमें फ्यूल ऐसी डाल दें किसी ढेर में और हम उसमें टर्बुलेंस यानी हवा यानी उसमें विक्षोपित ना उत्पन्न करें, विक्षोभ ना उत्पन्न करें, तो वह फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं होता। इसे हम टर्बुलेंस कहते हैं। टर्बुलेंस कहते हैं दोस्तों किसी फ्यूल को में विक्षोभ पैदा करना, उस फ्यूल को हिलाना, जिससे उस फ्यूल में, पूरे फ्यूल में एयर पहुंच जाए यानी ऑक्सीजन पहुंच जाए और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बर्निंग कंप्लीट कर ले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपके सामने 3 कंडीशन जो है शो करता हूं दोस्तों। ये तीनों ही कंडीशन आपको दिखाएंगी कि कंबसन किस तरह होता है दोस्तों। दोस्तों, ये है हमारा फ्यूल और ये है हमारी एयर। दोस्तों, फ्यूल में हमने अभी बात की थी, हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, एयर में
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह यहाँ भी ये हमारा फ्यूल है, हाइड्रोजन, कार्बन, एयर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसी तरह दोस्तों फ्यूल, कार्बन, हाइड्रोजन और एयर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों अब मैं आपको परफेक्ट कंबस्शन, गुड कंबस्शन और इनकम्प्लीट कंबस्शन के बारे में समझाता हूं। दोस्तों हम पहले केस की बात करते हैं, परफेक्ट कंबस्शन। दोस्तों परफेक्ट कंबस्शन का मतलब है मेरे जितने एलिमेंट फ्यूल में हैं वह सारे एयर से रिएक्शन करके, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएं। दोस्तों जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें मेरे क्या क्या निकलेंगे दोस्तों, हीट, CO2, H2O और नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन, कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी, मेरा परफेक्ट कंबस्शन हुआ, CO2, H2O और नाइट्रोजन मेरा प्रोडक्ट में निकल गया, साथ साथ हीट। दोस्तों ये कंडीशन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है किसी भी कंबस्शन के लिए, इसलिए दोस्तों हम बात करते हैं गुड कंबस्शन की। दोस्तों गुड कंबस्शन में क्या होगा, यहां तो दोस्तों हमने उतनी ही एयर दी जितनी एयर की ऑक्सीजन हमारे एलिमेंट से रिएक्शन करके अपने प्रोडक्ट बना ले। पर दोस्तों इन प्रैक्टिकल हमें एयर की क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा देनी पड़ती है। उस केस में क्या होगा दोस्तों, हमारे पास CO2 जनरेट होगा, H2O जनरेट होगा, नाइट्रोजन हमारे फ्यूल में है और दोस्तों ऑक्सीजन भी आएगी, क्योंकि हम एयर की क्वांटिटी एक्स्ट्रा दे रहे हैं जितनी हमें थ्योरेटिकल यानी एज ए केमिकल रिएक्शन के मुताबिक जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उससे हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारी फ्लू गैस में जाएगी और दोस्तों हमारा साथ साथ क्या निकलेगा, हीट। दोस्तों ये कंडीशन होती है गुड कंबस्शन की। अब अगर मैं अब बात कर लूं इनकम्प्लीट कंबस्शन की, दोस्तों इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होगा और इनकम्प्लीट कंबस्शन कब होगा। दोस्तों इनकम्प्लीट कंबस्शन तब होगा जब फ्यूल्स के एलिमेंट्स को रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा नहीं मिलेगी। तो उस केस में क्या होगा, जो हमने पहले बात की थी कि C+O2 अगर रिएक्शन करते हैं तो CO2 बनाते हैं, और अगर किसी वजह से मेरे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम रह जाएं तो मेरे पास क्या होगा, कार्बन जो है हाफ O2 यानी से रिएक्शन करके CO बना लेगा। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, जब हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम है, तो इस केस में दोस्तों होगा क्या, हमारे पास CO जनरेट होगा, H2O जनरेट होगा, N2 जनरेट होगा, हीट जनरेट होगी। हीट गुड कंबस्शन परफेक्ट कंबस्शन के मुकाबले कम जनरेट होगी। CO जनरेट होगा, CO का मतलब है हीट लॉस, हमारा हीट लॉस जा रहा है, अनबर्न जा रहा है। दोस्तों ये कंडीशन कभी भी फॉलो नहीं की जाती, ये बहुत गंदी कंडीशन होती है। हमेशा हमें गुड कंडीशन यानी गुड कंबस्शन ही करना चाहिए। परफेक्ट कंबस्शन तो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोग कंबस्शन के बारे में सब कुछ समझ ही गए होंगे। दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक अपनी जो अब बनाएंगे वो बनाएंगे हाउ टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल
एयर। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।